Hello future doctors, myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में मैं आपको जो मेरा नीट का एग्जाम डे एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपना एग्जाम डे एक्सपीरियंस बता दूं आपको और आप एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज देख लो। मेरा मोटिव ये है कि आप मेरे एग्जाम डे एक्सपीरियंस से लर्निंग्स लो, कैसे मैंने एक एवरेज स्टूडेंट से मैंने कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, कैसे आप अच्छे से अपना नीट एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं, मेरा एग्जाम था वो 13 सितंबर 2020 को था। हमारे मार्च के अंदर क्या हुआ था, बोर्ड एग्जाम हो गए थे। उसके बाद आपको पता हो तो कोविड का लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन जो पार्ट 1 था लॉकडाउन का, उसमें मैं घर आ गया था। उसके बाद वहीं से मैंने प्रिपरेशन की थी। अब मैं आपको बताता हूं 10 सितंबर 2020 की बात। उस टाइम मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, मेरे मार्क्स आए थे 544 आउट ऑफ 720। थोड़ा सा मैं परेशान था क्योंकि मुझे पता था कि नीट 2019 की कट ऑफ भी 580 बन गई है, तो थोड़ा सा डर यह था कि मैं नीट में अच्छा स्कोर तो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये कहीं मैं 550 तक रह गया तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। 11 सितंबर को मैं जयपुर चला गया, मेरा सेंटर क्योंकि जयपुर था। जयपुर में सुबोध पब्लिक स्कूल है, सांगन है, वहां मेरा सेंटर था। मामा के वहां रुका था मैं। 12 सितंबर को थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमें ये डर होता है कि 2 साल से जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फाइनली वो एग्जाम डे आ गया। तो 12 सितंबर को मैं 12-1 बजे के आसपास सो गया था। थोड़ा सा डर तो मन में यही था कि कल एग्जाम कैसा होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एग्जाम तो देना ही है और अच्छा स्कोर करना ही है। तो अब आ गया 13 सितंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है मेरी लाइफ का। 13 सितंबर को मॉर्निंग में मैं 8-9 बजे उठा था। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया और 10-11 बजे के आसपास में तैयार हो गया। उसके बाद हमारा सेंटर जो था थोड़ा दूर था, लगभग 11:15 के आसपास हम पहुंच चुके थे सेंटर। उस टाइम पे कोविड का माहौल था तो सैनिटाइजर, मास्क ये सब कंपलसरी था, तो काफी लंबी लाइन थी। पहली बार मैं इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहा था। उससे पहले भी मैंने काफी एग्जाम दिए थे, जैसे KVPY दिया हुआ है, ओलंपियाड दिया था, लेकिन जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था वो तो नीट एग्जाम था। उसका 2 साल से जी जान लगा के मेहनत की उसके लिए। तो वो 12 बजे के आसपास फिर मैं सेंटर पे पहुंचा, सारी प्रोसेस हुई, वेरिफिकेशन हुआ, ID कार्ड, एडमिट कार्ड सब कुछ देखा उन्होंने। उसके बाद लगभग 12:30 पौने 1 बजे में एग्जाम हॉल में पहुंच गया। एग्जाम मेरा 2 से 5 था। अब तो आप देखोगे 2 से 5:20 तक हो गया एग्जाम। पहले 3 घंटे का ही पेपर होता था और 180 क्वेश्चन आते थे। तो फिर 1 बजे के आसपास मैं हेड डाउन करके सो गया और लगभग मैं पौने 2 बजे उठा। और हमें जो OMR दी गई वो लगभग 1:55 पे 2 बजे जिसका इंतजार था वो पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया। नीट का पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मेरा जो माइंडसेट था बिल्कुल कूल एंड काम था मैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे ब्रदर ने मैंने यूट्यूबर्स से भी यही देखा था कि पेपर को चिल होके देना है। ज्यादा मैं स्ट्रेस कंडीशन, डिप्रेस कंडीशन में पेपर को दूंगा तो मेरा जो स्कोर है वो कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए मैं बिल्कुल कूल माइंडसेट था मेरा। अच्छे से मेरे को अपना 100% देना है, बाकी बाद में देखा जाएगा। उसके बाद एग्जाम का पेपर मेरे पास आ गया। 180 क्वेश्चंस थे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं एज यूजुअल में बायोलॉजी को अटेम्प्ट करता था, तो बायोलॉजी को मैंने अटेम्प्ट की। लगभग मुझे 50 मिनट लगे। हमेशा मेरा ये होता था 45 to 55 मिनट्स के बीच में मुझे बायोलॉजी को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम लगता था। 5-7 मिनट के अंदर मैंने OMR फिल कर दी। ये मान लो कि 3 बज गई थी और मेरे बायोलॉजी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए थे। उसके बाद काफी पढ़ा हुआ था मेरा, तो बायोलॉजी का पेपर मुझे काफी इजी लग रहा था। कुछ 4-5 क्वेश्चन थे जो मेरे को नहीं आए थे उस टाइम पे। उसके बाद बाकी लगभग सारे क्वेश्चंस आ गए थे। पहले राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की अटेम्प्ट करना। केमिस्ट्री में मेरे को लगभग क्वेश्चंस आ रहे थे। कुछ क्वेश्चन बीच में ऐसा हुआ जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट होना स्टार्ट हो गया 2 ऑप्शंस के अंदर। तो उसमें मैंने क्या किया, एक बार थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ा। ऐसा नहीं कि मैं उसी क्वेश्चन में उलझ गया, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। जैसे कई बार क्या हुआ, मेरे को एक S ब्लॉक का क्वेश्चन था, एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, जिसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट था। 2 ऑप्शन में डाउट था और एक क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा था। उस क्वेश्चन को छोड़ा, मैंने आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्योंकि आपको भी ये गलती नहीं करनी, किसी भी क्वेश्चन में उलझना नहीं आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का वेटेज 4 नंबर ही है। ठीक है। उसके बाद लगभग 45 मिनट के अंदर मैंने केमिस्ट्री को अटेम्प्ट की और OMR में फिल कर दी मैंने। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन मेरे बायो में भी दे रहे थे और 5-7 क्वेश्चन मेरे केमिस्ट्री में दे रहे थे। फिर मैं अपने फिजिक्स पे आया। फिजिक्स में क्या हुआ कि 4-5 क्वेश्चन करने के बाद 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए। थोड़ा सा मैं डर गया था क्योंकि मेरी फिजिक्स भी अच्छी थी, लेकिन बायो और केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी थी फिजिक्स के कंपेयर में।
तो फिजिक्स में मैंने क्या किया, फिर पीछे से पेपर स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी अलग से, क्योंकि मैं थोड़ा सा पजल हो रहा था, 2-3 क्वेश्चन हार्ड आ गए थे। पीछे से मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट की, फिर मेरी फिजिक्स कंप्लीट हो गई थी। तो लगभग 2.5 घंटे हो चुके थे। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 165 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। 15 से 20 क्वेश्चन रह रहे थे, जिसमें मेरे 2 ऑप्शन में भी डाउट थे और 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर आधा घंटा मेरे पास बचा था। मैंने क्या किया, जो 2 ऑप्शन में डाउट था उनमें से मैंने इंटेलिजेंट गेस किया और लगा दिए। 15-16 क्वेश्चन मैंने ऐसे थे जो मेरे को 2 ऑप्शन में डाउट था, वो मैंने टिक कर दिए। एक क्वेश्चन ही ऐसा था जो मेरे को नहीं आया, मीटर ब्रिज का फिजिक्स का क्वेश्चन था, उसका मेरे आंसर नहीं निकला। मीटर ब्रिज अच्छे से आता था लेकिन 16 के आंसर नहीं आ पा रहा था, तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ा। मेरे 179 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। एग्जाम हो गया, 5 बजे मैंने OMR अपनी सबमिट कर ली, तो पेपर लेके हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गए। वही माहौल रहता है, न्यूज पेपर वाले होते हैं, न्यूज एंकर्स वहां सारे होते हैं, है ना, इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, फिर वो भीड़ निकलती है। फिर ये डर होता है कि 2-3 घंटे बाद अब आंसर शीट आएगी, जैसे आंसर की आती है एलन की, आकाश की, रिजोनेंस की, उसके बाद आंसर की मिलाते। तो वही हुआ, 5 बजे मेरा पेपर छूटा। उसके बाद मैं अपने घर गया। यूट्यूब पे लाइव वीडियो स्टार्ट हो चुके थे हर क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, लेकिन 8-8:30 बजे एलन की आंसर की आई थी। फिर एलन की आंसर की से डर डरते मिलाया था। वैसे पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन ये डाउट था कि मार्क्स कितने आएंगे। ठीक है, तो डरते डरते मिलाया, लेकिन फिर देखा मेरे तो बायोलॉजी में 330 मार्क्स बन रहे थे, फिजिक्स में मेरे 151 मार्क्स बन रहे थे और केमिस्ट्री में मेरे 155 मार्क्स बन रहे थे। टोटल 636 मार्क्स बन रहे थे मेरे एलन की आंसर की से। फिर थोड़ी देर बाद आकाश की आंसर की आई। आकाश के आंसर की से मेरे थोड़े से मार्क्स कम बन रहे थे, 626 बन रहे थे, लेकिन मुझे ये तो श्योर हो ही गया था कि अब वो 600 मार्क्स से तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। काफी खुशी थी, क्योंकि नीट 2019 की कट ऑफ भी 581 थी, 2018 की कट ऑफ भी 540 थी, तो मेरे को लगभग ये श्योर था मैं कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से यूट्यूब पे ये देखा जा रहा था कि पेपर काफी इजी है, कट ऑफ काफी बढ़ेगी। थोड़ा सा डर था, लेकिन 99% श्योर था मैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद OMR आई थी, 15 से 20 दिन बाद OMR आती जो आपने फिल की थी, और नीट की ऑफिशियल आंसर की, दोनों से मैंने मिलाए तो मेरे 636 मार्क्स बने। फिर मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट में भी मेरे 636 मार्क्स आए और मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 6865, और मैं आज JLN मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लर्निंग्स आप ले सकते हो। आप देखोगे तो मेरे 10 सितंबर को जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरे 544 मार्क्स थे, लेकिन नीट के अंदर मेरे 636 मार्क्स है। लगभग 92 नंबर मैंने इंक्रीज किए। उसका रीजन मैं ये मानता हूं क्योंकि नीट में मैं बिल्कुल कूल एंड काम माइंडसेट से गया था। मेरे को ये बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो, ये डाउट आ सकता है मन में, ये प्रॉब्लम सबको होती है, लेकिन हमें बिल्कुल ये सोचना है कि हमें अपना बेस्ट देना है। आपका जैसे मान लो कि 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, तो ये 200 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 200 मिनट है। इसमें आपको अपनी जान लगानी है, बाकी सब देखा जाएगा। एग्जाम डे के दिन हमें कुछ नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि हमें अपना बेस्ट देना है और हर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज ये कि एग्जाम सेंटर पे आप 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ। ऐसा नहीं हो कि आप हड़बड़ाहट में आधे घंटे पहले आ रहे हो, फिर परेशानी हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तीसरी चीज आप ये करो, पेपर को राउंड वाइज अटेम्प्ट करो। राउंड 1 में जो इजी क्वेश्चन है, राउंड 2 में जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, थोड़ी कैलकुलेशन थी वो करने, और राउंड 3 में जो 2 ऑप्शन में डाउट थे आपको उनको टिक करना चाहिए। चौथी चीज आप ये फॉलो करो, नीट के जो एग्जाम है उसको अच्छे से सोल्व करना है आपको पेपर को। पहले बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो कि आप मॉक टेस्ट में फॉलो करते हो। ऐसा नहीं कि आप नीट के दिन स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, नीट के एग्जाम एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, एक्सपेरिमेंट मॉक टेस्ट में किया जाता है। वो आपका फाइनल है, फाइनल डे है। वहां जो आप परफॉर्म करोगे उसी से ये पता लगेगा कि आप डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं सक्सेसफुल होगे, ये वो एग्जाम डिसाइड नहीं करता, लेकिन ये एग्जाम ये जरूर डिसाइड करता है कि आप डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। जो स्ट्रेटेजी आप मॉक टेस्ट में फॉलो कर रहे हो वही स्ट्रेटेजी आप पेपर के अंदर भी फॉलो करो। नेक्स्ट चीज, OMR को अच्छे से फिल करो। कई बार क्या होता है, बच्चा पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरे क्वेश्चन में देखेगा डाउट होता है, तो आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन में डाउट है गोला लगा रखा है, तो OMR फिल करते समय देख लो, पहला क्वेश्चन में आपने टिक किया, दूसरे में टिक किया, तीसरे को छोड़ दो। देखो, बड़ा सा गोला लगाओ। जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें बड़ा गोला लगाओ, ताकि हमें ये पता रहे कि तीसरा क्वेश्चन हमें OMR में फिल नहीं करना है, फिर चौथा क्वेश्चन हमें फिल करना है। इस तरीके से OMR को फिल करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट वाइज OMR को फिल करनी चाहिए। बाकी जो आपकी स्ट्रेटेजी है आप उसको फॉलो कर सकते हो। जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा, क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चन को तो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना। अब आपको फिर भी कोई डाउट है, क्योंकि अब 4 दिन बचे हैं, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा।
वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।